हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और ये है हमारा सेकंड डे इन मनाली और फूलों के साथ हो रही है शुरुआत। जैसे मैंने आपको अपने पिछले व्लॉग में बताया था कि हमने एक ही घंटे में प्लान बनाया जाने का और पैकिंग की और निकल गए थे। तो और हमने गूगल पे देखा था कि 25 डिग्री टेम्परेचर होगा मैक्सिमम मनाली का। फिर मैंने सोचा था ज़्यादा स्वेटर्स या जैकेट्स की कोई ज़रूरत होगी नहीं, बट मैंने फिर भी ले लिया था क्योंकि मेरा बेटा भी है छोटा सा और सर्दी बहुत जल्दी लग जाती है उसे। तो मैंने सबके लिए, मतलब खुद के लिए भी, शंकर के लिए भी और उसके लिए भी कपड़े रख लिए थे, एक दो। अब हम जा रहे थे जिस्पा, और जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ठंड हो गई थी। मतलब रात होते होते बहुत चिल्ड हवाएं चल रही थी और तब मुझे ऐसा लगा कि वैसे अगर आप मनाली आ रहे हो और सिर्फ हमारी तरह आ रहे हैं कि बस मनाली ही रुकना है, तो वहाँ पे मनाली में इतना कुछ खास है नहीं। आप अपने बालकनी से पहाड़ों को देखते रहेंगे, पर जो पहाड़ों पे जाने में मज़ा है ना, वो किसी चीज़ में मज़ा नहीं है भाई। और यहाँ पे ये जो वाइट वाइट दिख रहे हैं ना पहाड़ों पे, मुझे ऐसा लग रहा था कि ये वाइट सीमेंट है कोई, बट हमारे साथ भैया थे जो शंकर के फ्रेंड है, उन्होंने बताया कि नहीं, ये बर्फ़ ही है। और मैं ऐसे सोच रही थी कि सूरज निकल रहा है, बर्फ़ कैसे जमी रह सकते हैं, बट सच में ये बर्फ़ थी भाई। मैं जब तक उन्होंने मेरे को बिल्कुल दिखा नहीं लिया ना, तब तक मैंने भी यकीन नहीं किया। शंकर ड्राइव कर रहे थे, नज़ारे ले रहे थे। फिर मैंने शंकर को बोला कि शंकर, अगर आपको देखना ही है ना तो एक बार उतर के देख लीजिए, क्योंकि जो ड्राइव कर रहा है बंदा वो पहाड़ों की ओर ही देख रहा है, तो पहाड़ों में ही समा जाते हैं हम तो थोड़ी देर में। फिर हम उतरे, फिर 5-7 मिनट हमने अच्छे से पहाड़ को देखा, नदी को देखा, सब बहुत सुंदर और मतलब ये ऐसा लगता है ये ना सीनरी टांग रखी है भाई किसी ने। ये है जिस्पा, जहाँ पे टाइनी हट्स बने हुए हैं अटैच वॉशरूम के साथ, बहुत कोजी हैं। और आपको यहाँ पे रुकना पड़ेगा अगर आपको आगे ड्राइव करनी है तो, क्योंकि आगे सिर्फ पहाड़ और बर्फ़ है और लेह का रास्ता भी यहीं से होके जाता है। तो सब जो भी आगे जाते हैं घूमने के लिए, वो लोग यहाँ पे रुकते ही रुकते हैं ताकि थोड़ा रेस्ट हो जाए और आगे कंटिन्यूस ड्राइव हो जाए। ये बहुत सुंदर साइट है। और जैसा कि आपने देखा कि अर्जुन ने भी स्वेटर पहन ली है, मैंने भी पहन ली थी, और मैंने शंकर को भी ट्रैक सूट वगैरह दे दिया था क्योंकि बहुत ठंडी हवाएं चल रही थी। यहाँ पे बर्फ़ दिख तो नहीं रही है, पर बहुत ठंडी हवाएं, क्योंकि बर्फ़ का इलाका इसके आगे स्टार्ट हो जाता है, वहाँ से बहुत चिल्ड हवाएं आ रही थी।
देखी यहाँ पे मतलब इतनी शुद्ध हवा है ना कि थकावट बिल्कुल महसूस ही नहीं होती। और दिल्ली में बाज़ार तक घूम के आ जाती हूँ तो मुझे सोना ही पड़ता है, क्योंकि इतनी थक जाती हूँ बाज़ार से, या इवन एक स्ट्रीट छोड़ के दूसरी स्ट्रीट पे चले जाओ ना तो भी थकावट हो जाती है, क्योंकि शुद्ध हवा नहीं है। और यहाँ पे बिल्कुल 6 घंटे की नींद भी यहाँ पे एनफ होती है। यहाँ पे आप अपना टेंट भी लगा सकते हैं। ये धीरज भैया का टेंट है, शंकर की हेल्प कर रहे हैं। और जहाँ पे ये खड़े हैं प्लान तो यही था कि यहीं पे लगाएंगे, बट हमारे हट के थोड़े एडजेसेंट दूसरी साइड पे इन्होंने लगाया था, क्योंकि यहाँ पे थोड़े पत्थर ज़्यादा लग रहे थे। जहाँ पे हट्स हैं उसके जस्ट पीछे की ओर ये रिवर जाती है। और भैया बता रहे थे कि अभी तो ये थोड़ा सा पानी लग रहा है, बारिश के मौसम में तो ये पूरा का पूरा नदी घेर लेती है। और इतना चिल्ड पानी था। अगर इसमें लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रात को कैंप फायर हुआ, म्यूज़िक चलाया, एंजॉय किया सबने, और फिर इसके बाद हम सो गए।